तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मैं एक बार फिर से आ गया एक और नई वीडियो लेके, जिसमें हम बात करने वाले हैं गोजो वर्सेस सुकुना के बारे में। मतलब उनकी फ़ाइट के बारे में कि अगर सुकुना के पास मैक्सिमम की बॉडी नहीं होती तो वो फाइट कैसी होती, कैसी चलती है। मतलब इसमें हम एबिलिटी वगैरह कंपैरिजन करेंगे, कौन किस में ज़्यादा अच्छा है, अटैक्स में या फिर कर्स टेक्निक रिवर्स, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं, डोमेन वगैरह के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना देरी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं दोनों के अटैक्स के बारे में, इनकी कर्स टेक्निक क्या है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम किंग ऑफ कर्सेस सुकुना के तरफ। तो सुकुना की कर्स टेक्निक का नाम है क्लीव ऑफ डिसमेंटल। आपने एनिमे में सुना ही होगा और देखा भी होगा। तो सुकुना की जो एक कर्स टेक्निक है, इसमें सुकुना स्लैशेज मारता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो मतलब हर किसी को काट देते हैं जो भी उसके सामने आता है। हमने एनिमे भी देख रखा है, सीजन 2 में वो इसका यूज़ करता है बहुत बार। मोहरागा के खिलाफ मोहरागा को एक हाथ काट देता है। उसके अलावा वो लड़कियों पे भी यूज़ करता है, जो फ़ोन वाली होती हैं उनका एक का तो सर काट देता है और एक को तो आपको देखा ही होगा किस तरीके से काटता है, मतलब पूरा गायब ही कर देता है काट कर। और सुकुना के पास और भी अटैक्स हैं, जैसे कि वो आग वाला अटैक मारता है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, बट हाँ वो मारता है, जो कि मुझे उसके क्लेव ऑफ डिसमेंटल से ज़्यादा खतरनाक लगता है, क्योंकि उसने इस अटैक में जोगो को मार दिया था। खैर जोगो को तो छोड़ो, वो इतना ताकतवर था ही नहीं, हर किसी से पिटता ही रहता है वो तो। मोहरागा जैसे शिनिगामी को मार दिया था उसने इस अटैक से, खाली एक बार अटैक करा और मोहरागा मर गया, जो 10 शेडो टेक्निक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनिगामी है। तो हाँ, सुकुना का जो अटैक है क्लेव ऑफ डिसमेंटल और वो आग वाला, इन दोनों के साथ सुकुना बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और जब सुकुना के अपने पास टोटल 20 फिंगर्स हो तब तो सुकुना लेजेंड एक अलग मॉन्स्टर बन जाता है। तो ये थी सुकुना की कर्स टेक्निक और उसका अटैक। तो अब बात करते हैं अपने ऑनर्ड वन गोजो सातोरू के बारे में। तो गोजो सातोरू के जो कर्स टेक्निक का नाम है वो क्या है, लिमिटलेस प्लस 6 आइज, जो कि हमने एनीमे भी देख रखी है उसकी कर्स टेक्निक वगैरह। तो इसमें उसके पास लिमिटलेस है, उसके पास 6 आइज, सबको पता ही होगी ये बात। जो और उसके पास इन्फिनिटी भी है, जिससे उसको कोई भी टच नहीं कर सकता। हमने एनिमे भी देख रखी है। फिर से सेम जो का एग्जांपल, जो ने उसको टच करने की कोशिश करी थी, नहीं कर पाया। और भी बहुत सारे हमने एनिमे में देख रखे हैं कि उसको बहुत से लोगों ने टच करने की ट्राई करता है, बट उसकी मर्ज़ी के बिना गोजो को कोई टच नहीं कर सकता। तो ये चीज़ गोजो की मुझे बहुत बढ़िया लगती है कि उसकी मर्ज़ी के बिना उसको कोई टच नहीं कर सकता, जब वो चाहे तभी उसको कोई छू सकता है। इसके अलावा गोजो के पास और अटैक्स भी हैं, जैसे कि रिवर्सल रेड, हॉलो पर्पल और ब्लू। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं गोजो के अटैक। जब उसने रिवर्स से रेड मारा था सुकुना पर, सुकुना भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। तो हाँ, गोजो के अटैक्स बहुत ज़्यादा डेडली हैं। उसके बाद गोजो के पास हॉलो पर्पल है, और उस हॉलो पर्पल से सबको पता है उसने तोजी का क्या हाल किया था। तो हाँ, गोजो के अटैक्स भी बहुत ही ज़्यादा डेडली हैं। और मतलब एनिमे में तो अभी उसने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बट मांगा की फाइट में उसने सुकुना के खिलाफ हॉलो पर्पल का यूज़ किया है बहुत बार, जैसे सुकुना को बहुत ज़्यादा डैमेज भी लगा है। तो अब हम बात करते हैं इनकी रिवर्स कर्स टेक्निक के बारे में, किसकी रिवर्स कर्स टेक्निक ज़्यादा ज़्यादा अच्छी है। तो यार इसमें बाद में बताने की ज़रूरत नहीं है, किंग ऑफ कर्सेस सुकुना इसमें बहुत ज़्यादा अपर हैंड रखता है। सुकुना की आरसीटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मान सकते हो, सबसे ज़्यादा वो हील करता है, सेकंड नंबर पे हील करता है वो अपनी आरसीटी की वजह से। तो और गोजो उसके बाद है। हाँ, गोजो भी हील बहुत ज़्यादा अच्छे से करता है, हमको पता है। मतलब उसकी आरसीटी इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है जो सुकुना से ज़्यादा अच्छी है, बट हाँ वो बहुत अच्छे से हील करता है खुद को। उसने बहुत बार यूज़ किया, जब वो बार बार सुकुना के डोमेन में आ रहा था और सुकुना के स्लैशेस पे लग रहे तो खुद को वो बहुत जल्दी हील कर रहा था। उसके अलावा भी गोजो बहुत आरसीटी अच्छी, और सुकुना की आरसीटी तो नेक्स्ट लेवल पे ही, उस बहुत जल्दी खुद को हील करता है, अपना पूरा एक हाथ उगा लेता है तुरंत, जो कि हमने एनिमे भी देखा है। जब वो सीज़न 1 में वो इतादोरी की बॉडी को लेता है तो उसका हाथ अपने आप वो वापस ले आता है। तो हाँ, आरसीटी में सुकुना के पास एक अपर हैंड है, बट सबसे ज़्यादा जिसकी आरसीटी अच्छी है वो है हकारी, जो हमें मांगा में पता चला था कुछ टाइम पहले ही। उराई मैंने बोला था कि तुम्हारी कर्स आरसीटी सुकुना से भी अच्छी है। तो हाँ, आरसीटी में सुकुना के पास एक अपर हैंड है, बट अटैक्स में बोलूँ तो अटैक्स में गोजो के पास एक अपर हैंड। गोजो के अटैक्स में ज़्यादा बढ़िया लगते हैं सुकुना से। हाँ, सुकुना के अच्छे हैं, बट गोजो के अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इससे सुकुना भी बार बार बचने की ट्राई कर रहा था मांगा की फ़ाइट में। सुकुना बहुत बार ही सोच रहा था कि गोजो के अटैक उसको ना ले, क्योंकि गोजो के अटैक जब सुकुना को लग रहा है सुकुना बहुत ज़्यादा अमाउंट में डैमेज हो रहा था। तो अब बात करते हैं कर्स टेक्निक, कर्स के ऊपर किस में कर्स एनर्जी ज़्यादा है। तो इसमें भी सुकुना के पास बहुत ज़्यादा कर्स एनर्जी है, हाई अमाउंट में कर्स एनर्जी है गोजो से बहुत ज़्यादा। बट हम ये नहीं कह सकते गोजो बेकार है, गोजो अपनी कर्स एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ करना जानता है। मतलब एनिमे में हमने ये बात सुनी है कि गोजो अपनी कर्स एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसको इतनी आसानी से मतलब कोई इसको हरा ही नहीं पाता है। हाँ, वो एक अलग बात है जो मांगा में अभी हुआ, बट हाँ गोजो की कर्स एनर्जी बहुत अच्छे से यूज़ करना जानता है, बट ज़्यादा सुकुना के पास है। तो कर्स एनर्जी में सुकुना के पास एक अपर हैंड है गोजो से ज़्यादा। तो अब बात करते हैं हम
वेपन की तो वेपन में सुकुना के पास एक वेपन है, इसका नाम है ट्राइडेंट, और एक और सुकुना के पास वेपन है जो हमने देख रखा है मांगा में। तो और गोजो के पास कोई भी वेपन नहीं है, तो इसमें भी सुकुना सुकुना गोजो से आगे है। और अब बात करते हैं हम इस वीडियो की बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि होने वाला है किसका डोमेन ज़्यादा पावरफुल है, सुकूना का डोमेन मेलोविन श्राइन या फिर गोजो का डोमेन इन्फिनिट वॉइड। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक भी है। बहुत से लोग कहते हैं सुकूना का डोमेन ज़्यादा पावरफुल है, कुछ लोग कहते हैं गोजो का डोमेन ज़्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुकूना के डोमेन के बारे में। सुकूना के डोमेन में भी मतलब जो उसका अटैक है क्लिफ ऑफ डिसमेंटल, वही है ऐसी वैसे ही वर्क करता है। उसके डोमेन के अंदर जो भी उसको अनलिमिटेड स्लैशेज लगने लगेंगे, जो भी कोई भी होगा उसके अलावा उसको स्लैशेज लगेंगे ही लगेंगे, और वो चलते रहेंगे। और उनका जो अमाउंट होता है, मतलब उनका जो डैमेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। जो भी सुकूना को लगता वगैरह उसका डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हाँ, सुकुना का डोमेन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब उसके स्लैशेस बहुत ज़्यादा, वैसे ही नॉर्मल फॉर्म में वो उसके स्लैशेस बहुत ज़्यादा डेडली होते हैं, और डोमेन के अंदर तो और ज़्यादा उसमें कर्स एनर्जी बढ़ जाती है और ज़्यादा डेडली हो जाते हैं ना। सुकुना का डोमेन में ये होता है। और अब बात करते हैं, और सुकुना का डोमेन स्ट्रॉन्ग भी बहुत है, मतलब वो आसानी से नहीं टूटता है गोजो के कंपैरिजन में। तो अब बात करते हैं हम गोजो के डोमेन, तो गोजो के डोमेन की। तो गोजो का डोमेन भी एक परफेक्ट हिट डोमेन है, जिसके अंदर जो भी होता है उसके पास पूरे यूनिवर्स की अनलिमिटेड नॉलेज आने लगती है। और सबको पता है यूनिवर्स कितना बड़ा है, उसकी नॉलेज एक इंसान के दिमाग में आएगी तो वो पैरालाइज हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा एक जगह पे, जो कि हमने एनीमे में देखा है, जोगो फ्रीज हो जाता है एक जगह पे जब उसमें गोजो अपना डोमेन यूज़ करता है उसके खिलाफ। हाँ, तो गोजो का डोमेन में मतलब अल्टीमेट अनलिमिटेड नॉलेज आने लगती है जो भी गोजो के डोमेन के अंदर होता है। बट गोजो के अलावा, गोजो ने जिसको अपने साथ पकड़ रखा था उसके अलावा भी, क्योंकि गोजो ने इतादोरी हाथ में पकड़ रखा था, उसके बाद वो डोमेन यूज़ करता है। तो हाँ, गोजो और गोजो को जिसके साथ गोजो को जिसने पकड़ रखा है उसके पास उस पर असर नहीं होगा, बट सामने वाले पे असर होगा। और गोजो का डोमेन मैं बताऊँ तो डोमेन में ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो डोमेन है वो गोजो का है मेरे ओपिनियन से। क्योंकि मांगा में जो फाइट होती है सुकुना वर्सेस गोजो की, उसमें सुकुना बहुत बार, हर बार गोजो के डोमेन से बचने का ट्राई कर रहा होता है। वो हर बार जब भी गोजो अपना डोमेन यूज़ करता है वो मैग्यूमे की बॉडी पर डोमेन मार देता है, जिसकी वजह से वो डोमेन उसको ना लगे और वो ना फंसे इसमें, क्योंकि गोजो का डोमेन बहुत ज़्यादा ही डेडली है। सुकुना को भी बात पता थी, और एनीमे में एक बार, मतलब मांगा की फाइट में एक बार गोजो अपना डोमेन सुकुना से पहले यूज़ कर देता है, और 10 सेकंड के लिए वो डोमेन सुकुना पे लग भी जाता है, जिससे सुकुना फ्रीज हो जाता है, मतलब उसका हार्ट पूरा क्रश हो जाता है। बस 10 सेकंड के लिए वो डोमेन लगता है, और सुकुना बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद भी अपना गोजो कहता है कि अभी तो ये बस शुरुआत है, मैं तुम्हें पूरा कुछ हिला दूंगा, मतलब पूरा क्रश कर दूंगा। तो हाँ, गोजो का डोमेन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये हमने एनिमे में देखी है। उसके अलावा अब इस में बात करते हैं कि अगर सुकुना के पास मैग्यूमे की बॉडी नहीं होती तो इस बैटल का क्या होता। हाँ, गोजो के हिसाब से वो हार जाता अगर सुकुना के पास मैग्यूमे की बॉडी नहीं होती, उसने ये बात खुद मांगा की फ़ाइट में बोली थी। बट हाँ, मैं अगर अपने ओपिनियन से बताऊँ तो वो फाइट चलती रहती, मतलब ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगर सुकुना के पास मैग्यूमे की बॉडी नहीं होती तो गोजो का वो इन्फिनिटी अडेप्ट नहीं कर पाता, मोराओ को समन नहीं करता, और गोजो का इन्फिनिटी अडेप्ट नहीं कर पाता, जिससे सुकुना के पास कोई एडवांटेज नहीं होता जिससे वो गोजो को मार सके। इस वजह से इसने मोहरावा को बुलाया, जिससे वो गोजो का इन्फिनिटी अडेप्ट करवा सके और उसको हरा सके इस फाइट में। क्योंकि अगर गोजो का इन्फिनिटी अडेप्ट नहीं होता तो गोजो भी नहीं मरता, और गोजो कितना भी सुकुना पर अटैक्स करता रहता तो सुकुना भी अपनी आरसीटी बार बार यूज़ करता, और सुकुना भी नहीं मरता, तो ये फाइट चलती ही रहती, कभी ख़त्म नहीं हो पाती। इस वजह से ही गेगे ने सुकुना से मोहरावा को समन करवाया, जिससे वो गोजो का इन्फिनिटी अडेप्ट कर सके और गोजो को मार सके। तो हाँ, सुकुना गोजो से ज़्यादा पावरफुल है, बट मेरे हिसाब से दोनों ही इक्वल हैं। ना सुकुना ज़्यादा पावरफुल है ना गोजो सुकुना ज़्यादा पावरफुल, दोनों ही इक्वल हैं। बट अब लोग कहते हैं कि सुकुना पावरफुल है, उसने गोजो को हरा दिया, कुछ लोग कहते हैं गोजो ज़्यादा पावरफुल है, तो मेरे हिसाब से दोनों इक्वल हैं। बट हाँ, सबको पता है कि क्या हो चुका